हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बेसिक मैथ का लेक्चर 5 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग, मुझे आशा है कि लेक्चर 4 अच्छे तरह से देखे होंगे, पूरे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5। उसमें क्या है, प्रॉब्लम लिख लिया है। ठीक है, प्रॉब्लम लिया है। एक प्रॉब्लम एक बच्चा ने व्हाट्सएप हमको किया था कि सर हमको बता दीजिए, तो हम बोले था उसको कि नेक्स्ट लेक्चर में ही बताएंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखो क्या कह रहा है, इफ ए इक्वल टू इतना, यानी ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक ना, एक कोई मैट्रिक्स है जो दिया हुआ है कितना, 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1। ठीक है, एक कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमको क्या प्रूव करना है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। आई समझ रहे हो ना, यूनिट मैट्रिक्स क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ठीक है, 0 कहने का अर्थ है कि जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या लाना है, नल मैट्रिक्स लाना है। मैंने पहले बता चुका था कि मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं निकलता है, बताया था ना, क्या मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं निकलता है। चलो, और हमको क्या निकालना है, ऑब्टेन ए इनवर्स, और साथ ही क्या निकालना है हमको, ए इनवर्स निकालना है। तो ये वीडियो लंबा जाने वाला है। ठीक है, तो पानी गिलास में रख के पीते रहिए और वीडियो देखते रहिए। ठीक है, धैर्य से चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर क्या कैसे निकालेंगे, ए गुना ये कोई मैट्रिक्स है, ए इंटू ए। अरे ए इंटू ए क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ए इंटू ए स्क्वायर। तो ए इंटू ए को पहले गुना करना है, और दो मैट्रिक्स के गुना करने के, गुना तभी एग्जिस्ट होगा, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी एग्जिस्ट करेगा। क्या बताया था इसका कंडीशन, कब एग्जिस्ट करता है, जब कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, तो क्या मल्टीप्लिकेशन उसका एग्जिस्ट करेगा। चलो ठीक है, देखो तो इसका ऑर्डर पहले पता करते हैं। इसका ऑर्डर कितना है इसका ऑर्डर, बोल दो, 3। चलो 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3। ठीक है, तो इसका ऑर्डर मालूम करिए, 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3। तो इसमें देखो तो कॉलम इक्वल टू रो दोनों बराबर है, तो कोई झंझट है, कोई झंझट नहीं ना है। चलो, तो कॉलम और रो बराबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी निकाल सकते हैं ना, आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं ना। चलो निकालते हैं। तो क्या बताए थे, मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए दो मैट्रिक्स का क्या बताए थे कंडीशन, कि सर इसके रो में फर्स्ट वाला जो होगा ना, इसका रो को पूरा कॉलम में क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। तो रो हम करते हैं, देखो करते हैं, इसके रो को यानी फर्स्ट वाला की रो को क्या सेकेंड वाला की पूरा कॉलम में गुना करेंगे कि नहीं करेंगे। चलो तो करते हैं। देखो 1 गुना 1 तो क्या हो गया, 1 गुना 1 प्लस 2 गुना 2, 2 गुना 2 दिख रहा है कि नहीं। अच्छा ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। चलो ठीक है, 2 गुना 2 प्लस 2 गुना 2 हो गया। एक एलिमेंट पूरा मेरा कंप्लीट। सेकेंड एलिमेंट में आते हैं, तो सेकेंड एलिमेंट में कब आएंगे, तो रो मेरा फर्स्ट ही रहेगा, लेकिन कॉलम मेरा चेंज हो जाएगा। कौन सा कॉलम हो जाएगा, कौन सा होगा कॉलम, कौन सा, सेकेंड। हाँ चलो, सेकेंड कॉलम होगा, रो फर्स्ट होगा कि नहीं। चलो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो देखो रो तो मेरा वही रहेगा, 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 1 होगा कि नहीं, देखो यार यहाँ। ठीक है, चलो ठीक है, फिर प्लस 2 गुना यहाँ 2, चलो 2 कॉलम मेरा कंप्लीट हो गया। 2 एलिमेंट हो गया कि नहीं, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट मैट्रिक्स का। चलो तीसरा में आते हैं, तो तीसरा में कैसे आएंगे, कैसे तीसरा में पहुंच जाएंगे, उड़ के नहीं ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, रो फर्स्ट रहेगा मेरा,
कॉलम कौन सा, थर्ड, ये वाला रहेगा कि नहीं, अरे रहेगा कि नहीं, हाँ चलो रहेगा। तो ये रो फर्स्ट कॉलम थर्ड, चलो ठीक है। तो 1 गुना इतना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2 गुना 1 लिख दिया। चलो मैं मार्कर थोड़ा चेंज करता हूँ, नहीं चल रहा है। चलो रेड से ठीक है, रेड। तो अब देखो, अब क्या करेंगे, अब रो सेकेंड में आ गया, पूरा कॉलम में इसका गुणा करेंगे कि नहीं, चलो करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 प्लस यहाँ पे ठीक है 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 2 कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या करेंगे, रो तो मेरा सेकेंड ही रहेगा, सेकेंड एलिमेंट में लिख रहे हैं ना, तो रो तो मेरा सेकेंड ही रहेगा, लेकिन कॉलम क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा ना, तो सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे। चलो करते हैं, 2 गुना 2 चलो हो गया, फिर प्लस 1 गुना 1, ठीक है। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, जो नोट्स दिए हैं वही हम पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। हाँ नोट्स देखो और वीडियो देखो, ठीक है। चलो है 2 गुना 2 प्लस 2 गुना 2 हो गया कंप्लीट, हो गया ना। चलो फिर सेकेंड रो कॉलम कौन सा थर्ड, क्यों, क्योंकि हम थर्ड एलिमेंट इसका लिख रहे हैं, रो सेकेंड वाला का थर्ड एलिमेंट लिख रहे हैं। चलिए लिखते हैं, 2 गुना 2 होगा ना, चलो 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 2 गुना 1 2 गुना 1 हो गया ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। फिर रो मेरा कौन सा होगा रो, अब तीसरा एलिमेंट ना लिख रहे हैं रो का, तो तीसरा होगा मेरा रो। कॉलम कौन सा होगा, पूरा तीनों कॉलम होगा, तो तीनों कॉलम में गुना करते हैं। चलिए तो करते हैं, तो 2 गुना 1 ठीक है प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए रो थर्ड, अब कॉलम किसमें आएंगे, सेकेंड में, तो आइए 2 गुना 2 प्लस 2 गुना 1 होगा 1 गुना 2, चलिए 1 गुना 2 कर दिए, ठीक है। अब किसमें आएंगे, एलिमेंट 2 मेरा कंप्लीट हो कि नहीं, रो थर्ड का मेरा क्या एलिमेंट दूसरा कंप्लीट हो गया। अब रो थर्ड का कितना एलिमेंट बचा है मेरा, एक एलिमेंट और बचा है, एक कॉलम भी बचा है। तो देखो रो थर्ड कॉलम थर्ड, तो करो गुना 2 गुना 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 1 गुना 1, चलो 1 गुना 1 हो गया मेरा कंप्लीट, हुआ कि नहीं, अरे हो गया ना कंप्लीट, चलो हो गया। अब इसका जोड़ के लिख दो, कितना आता है ए स्क्वायर में निकाल रहे हैं ना स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो जोड़ो 1 गुना 1 हो गया, तो 4 1 5 5 4 9 हुआ ना, तो 9 लिखो। और इन्हें देखो तो 2 2 4 8 हो गई, और ये 2
4 2 6 2 8। चलो ये 8 हो गई। अब ये 2 2 4 4 8 ये हो गया कि नहीं। और ये 4 1 5 अच्छा 9 9। और ये 4 और 2 6 2 8। ये तो खाली 8 ही हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 4 2 6 6 2 8। चलिए 8 8 हो गया ना, है कि नहीं, है ना, ठीक है। 4 2 6 2 8 फिर 8 आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, है ना। फिर कितना है, 2 4 4 8 9, फिर 9 आ गया। आने दीजिए हमको, क्या कोई दिक्कत। तो ये क्या निकल के आ गया, क्या निकल के आया, ए स्क्वायर। ये वाला सिर्फ कभी आया है, अभी ये वाला सिर्फ आया है, ये स्क्वायर आया है। अभी हमको क्या करना है, -4l का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे 4 क्या है, 4 यहाँ पे क्या है यार, क्या है, स्केलर। क्या है, स्केलर। तो क्या बताए थे कि मैट्रिक्स में अगर स्केलर से गुणा करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है बताओ, पूरा एलिमेंट में गुणा हो जाता है कि नहीं। और बताए थे कि नहीं, पूरा एलिमेंट में गुणा हो जाता है ना। देखो जैसे कि कोई हम 2x2 का मैट्रिक्स लेते थे, ABCD, ठीक है, 2x2, और बाहर में कोई कांस्टेंट के है जो ये है, है ना, है कि नहीं। चलो ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के KB KC KD, यानी कि पूरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, तो ये पूरा एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो तो उसी तरह क्या है, 4A, ये तो हम लेंगे, ये तो हम हमारा दिया हुआ है ना, ये मैट्रिक्स दिया हुआ कि नहीं। चलो इसको रहने दो और इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं रब मिटाता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, लाइट चल जाए। दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, हाँ चलो दिख रहा है। चलो अब क्या निकालना है, 4A, तो 4 गुना A, तो ये कितना दिया हुआ, अरे यार 4A निकालना है ना, तो 4 गुना A, तो ये कितना दिया हुआ, देखो 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ओके। तो क्या है ये क्या है, स्केलर है ना, तो पूरा में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, बोलो। चलो होगा, तो लिख दो 4 4 दूना 8, 4 दूना 8, ये 4 गुना 8, 4 8 8 8 4। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम 4A भी निकाल चुके हैं, कि हम क्या निकाले हैं, 4A निकाले हैं कि नहीं, निकाले हैं ना। अब हमको क्या निकालना है, 5I। तो देखो यूनिट मैट्रिक्स का एक जादू दिखाते हैं, देखो जादू क्या है, देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सभी जो दिया हुआ है, यानी ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है,
कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3x3 का। तो हमको यूनिट मैट्रिक्स भी यहाँ लेना है 3x3 का, समझ रहे हो ना? यूनिट मैट्रिक्स सभी प्रकार के होता है, 2x2 का, 1x1 का भी होता है, 3x3 का, 4x4 का ही। देखो हम दिखाते हैं, देखो शुरू से दिखाते हैं। 1x1 का, बस ये मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स लिखते हैं ना, यूनिट मैट्रिक्स लो 1x1 का ही हो गया कि नहीं? अरे हो गया कि नहीं? एक कॉलम एक रो है ना जी, तो क्या हो गया? 1x1 का हुआ कि नहीं? चलो उसी तरह देखो 2x2 का मैं दिखाता हूँ, 1 2 2 3। ये क्या? ये मैट्रिक्स है ना कि यूनिट मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स है ना। देखो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू यूनिट होगा वो क्या होगा? यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो ये क्या है? तुम्हारे ऊपर है नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट सेम होगा यानी यूनिट होगा, उसी को यूनिट मैट्रिक्स। देखो देखिए देखते हैं, ये 1 हो गया ना, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो 2x2 का ये होगा कि नहीं? यूनिट मैट्रिक्स हुआ ना, ये 2x2 का यूनिट मैट्रिक्स हुआ। चलिए अब 3x3 का लिखते हैं, तो लिखिए डायगोनल एलिमेंट सेम होगा यानी यूनिट होगा। बनाइए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि सर डायगोनल कैसे लिखेंगे? अरे तो आप लोग चतुर्भुज पढ़ के आए हैं कि नहीं? रेक्टेंगल और ट्रायंगल पढ़ के आए हैं ना, तो उसमें डायगोनल कैसे होता है? कैसे होता है डायगोनल? बीच से पास होता है जो डायगोनल होता है ना। लेकिन इसमें एक प्रिंसिपल डायगोनल दिया है, ये प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट सब एलिमेंट सेम होगा, यूनिट होगा, तो क्या होगा? मेरा यूनिट मैट्रिक्स होगा कि नहीं? चलो होगा। तो देखो तो ये 0 1, इसका सब डायगोनल हुआ कि नहीं? ये डायगोनल हुआ ना, प्रिंसिपल डायगोनल। तो इसका वैल्यू क्या है? सब एलिमेंट का वैल्यू क्या है? यूनिट है कि नहीं? चलिए यूनिट है, तो ये मेरा क्या हो गया? 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स हुआ, ठीक है? हाँ, तो 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स हुआ, ठीक है ना? हाँ, ये 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स हुआ। चलिए हमको ये इसी का रिक्वायरमेंट था। अब मैं लिख के दिखा देता हूँ 4x4 का यूनिट मैट्रिक्स। चलिए 4x4 का यूनिट मैट्रिक्स दिखा देता हूँ। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये है आपका 4x4 का यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है? इसका प्रिंसिपल डायगोनल क्या है? यूनिट है। सब एलिमेंट का है इसका प्रिंसिपल डायगोनल का यूनिट है। तो ये क्या हो गया मेरा? 4x4 का यूनिट मैट्रिक्स। लेकिन हमको रिक्वायरमेंट यहाँ क्या है? 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है ना? चलिए तो इसमें क्या हमको करना है? 5i लिखना है। क्या लिखना है? 5i लिखना है। तो चलिए लिखते हैं 5i क्या होगा? 5i इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू यूनिट मैट्रिक्स कितना था? 3x3 का 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3x3 का क्या आ गया? यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है? हाँ, 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स आ गया, ठीक ना? अब क्या बताए थे? कि कोई भी मैट्रिक्स के आगे स्केलर गुना रहेगा तो सभी एलिमेंट में गुना हो जाएगा, होगा कि नहीं? होगा ना? तो ये क्या है? 5 यहाँ क्या है? स्केलर है ना, तो सभी एलिमेंट में गुना होगा कि नहीं? होगा ना? चलो तो गुना करो। दिस इज इक्वल टू 5 0 0 5 गुना कितना होगा? 5 होगा। मैंने बोल दो 5 होगा। हाँ 0, ठीक है। 0 ये 0 5 0 0 ये 0
ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं, है ना? चलो अब हमको क्या निकालना है? अब सब निकल के आ गया, आगे कि नहीं आ? तो ए स्क्वायर का वैल्यू अब रखना है, 4a का वैल्यू रखना है, 5i का वैल्यू रखना है। तो चेक करना है कि क्या ये नल मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं। ये जीरो नहीं है यार, नल मैट्रिक्स है। मैं क्या बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं होता है, ठीक ना? सिर्फ डिटरमिनेंट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स का नहीं। तो ये तुम्हारा जीरो मत समझना, ये नल मैट्रिक्स है। चलो ठीक है, अब उसमें हम वैल्यू कहाँ रखें? सब तो भर गया है। चलो क्वेश्चन को मिटा देते हैं, कोई दिक्कत? चलो नहीं, तो इसका वैल्यू हम रखते हैं। देखो ए स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, निकालेंगे कि नहीं? ए स्क्वायर निकालेंगे, कहाँ निकाले हैं? तो ये है मेरा ए स्क्वायर है यार, ए स्क्वायर है, ये 4a है, ये 5i निकल के आगे कि नहीं? तो चलो रखो ए स्क्वायर कितना है? 9 8 8 और क्या है? 8 9 और क्या? 8। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 8 8 9। चलो मैंने ए स्क्वायर लिख दिया। चलो थोड़ा इसको सेंटर में लिखते हैं, ठीक है? एस्थेटिक भी थोड़ा सा होना चाहिए। 8 9 8 यही है ना? अब क्या लिखेंगे? माइनस लगा हुआ है, -4a, तो -4 और ये कहाँ? 4a, तो इसका वैल्यू कितना है? ये तो 4 सिर्फ हटा, 4a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं यार। तो कितना है? 4 8 8 8 4 8 8 8 4। कोई दिक्कत नहीं। अब -5i कहाँ है ना? चलो इसको भी मिटाता हूँ। -5i, चलो हमारा लाइट भी आ गया, ठीक है? लाइट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। -5i था ना, था कि नहीं? -5i, चलो i 0 0 0 i 0 0 0 i। यहाँ पे है नहीं लिखा है, मैंने 5i का कैलकुलेशन कर लिया है ना। चलो अब लेफ्ट साइड से हम चल रहे थे, ठीक है? लेफ्ट साइड से हम चल रहे थे, ठीक ना? हाँ, लेफ्ट साइड से चल रहे थे, ठीक है? अभी से काम तमाम हो गया है, मिटा सकते हैं। चलो देखो, मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम है, ठीक ना? अगर मैट्रिक्स का, हाँ ये इनवर्स में इनको निकालना है, ठीक है? अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, सबका ऑर्डर सेम है ना, तो इसमें जोड़ घटाव कर सकते हैं। जोड़ घटाव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गुणा में सिर्फ प्रॉब्लम होता है, ठीक है? जोड़ घटाव करने में कोई दिक्कत नहीं। तो करिए, जोड़ घटाव करिए, देखिए कितना हो गया। इसको रहने देते हैं, ठीक है? इसको रहने देते हैं। और ये क्या है? ये माइनस है भैया, तो माइनस क्या होगा? एक साथ माइनस कर देंगे, इसमें ऐसे करते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है? 9 कितना है? 9 है, चलिए 9 रहने दो। 8 8 8 9 8 8 8 9। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो 4 मतलब माइनस है, तो ये 4 -4 और -5 कितना हुआ? -9 हुआ कि नहीं? तो माइनस हम पूरा यहाँ पे ले लेते हैं कॉमन, ठीक है? और ये क्या हो गया?
9 हो गया कि नहीं? कितना हुआ? 8। चलो 8 प्लस 0 8। माइनस माइनस हम कर रहे हैं, ठीक ना? माइनस से भी माइनस है तो माइनस साइन हम पहले लगा दिए तो कॉमन हो गया ना, माइनस ये प्लस हो गया ना, तो जोड़ रहे हैं। चलो ठीक है, अब नीचे आओ, ये 8 हो गया। ये तुम्हारा क्या हो? 4 और 5 कितना हो गया? 9 हो गया। ये 8 प्लस 0 8। 8 प्लस 0 8। 8 प्लस 0 8। ये कितना हो गया? 4 प्लस 5 9 हो गया ना? होगा कि नहीं? अब देखो तो इसमें से इसको घटाएंगे तो दोनों सेम है कि नहीं? है ना सेम। तो 9 में से 9 जाएगा, 8 में से 8 जाएगा, तो क्या होगा? 0 होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? ये भी 8 में से 8 जाएगा तो 0 होगा। तो इसको ऐसे लिखना, डायरेक्ट 0 मत लिख देना, ठीक ना? इसको कैसे करना? 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0, हुआ कि नहीं? 8 माइनस 8 ये भी 0, 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 8 0, और 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 8 0, 9 माइनस 9 0, ठीक है? ठीक ना? तब ये 0 मैट्रिक्स आ गया, इसको तुम लिख सकते हो 0, ठीक है? हाँ, तो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। कितने ऑर्डर का? 3 ऑर्डर का। चलो ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है? ए इनवर्स। तो ये तो मिटा दिया, चलो लिखते हैं फिर से। ए इनवर्स हमको निकालना है, ठीक है ना? तो इनवर्स निकालने से पहले क्या क्या चीज निकालना पड़ता है? क्या क्या चीज निकालना पड़ता है? अरे यार सो गया फिर। क्या क्या चीज निकालना पड़ता है? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी एडजॉइंट, ठीक है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलता है? कैसे निकलता है? कोफैक्टर से। चलिए तो कोफैक्टर पहले निकालते हैं। पहले तो ये मैट्रिक्स भूल गए थे, ये मैट्रिक्स यानी कि रब कर दिया ना। तो ये मैट्रिक्स है क्या? ये मैट्रिक्स कहाँ गया? ये मैट्रिक्स है तुम्हारा 1 2 2 था और 2 1 2 था, यही तो था। चलो यही था, फिर ये था 2 2 1, यही था कि नहीं? ये मैट्रिक्स बराबर यही दिया हुआ था। तो हमको क्या निकालना है? ये इनवर्स निकालना है। ये इनवर्स निकालना है कि नहीं? ये इनवर्स निकालना है ना? तो ए इनवर्स निकालने से पहले हमको क्या करना है? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स से। चलिए कोफैक्टर ना हर एलिमेंट का निकलता है, हर एलिमेंट का निकलता है ना कोफैक्टर। तो हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए, निकालिए। सूत्र कहाँ है? निकालिए। C11 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 C11, ठीक है? C11 कैसे निकालेंगे C11? तो क्या बताए थे? झाका झाकी वाला बताए थे कि इसको झाक देंगे सर और इसको झाक देंगे, जो बच जाएगा वही होगा ना, माइनस साइन के साथ। चलिए तो इसका पोजीशन देखिए, -1 पे पावर कितना यार? देखो हम बार बार साइन नहीं बताएंगे, साइन तुमको इससे पता करना है कि अगर उसका सम और आ गया तो क्या हो गया? माइनस साइन लेना है, और अगर इवन आ गया तो प्लस हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा ना? चलो होगा। तो डायरेक्ट हम इसको प्लस में लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम ढक दिए और इसको ढक दिए तो बचा क्या? यही बचा ना, बचा कि नहीं? तो इसको लिख देते हैं 1 2 2 1, ठीक है? ठीक है, चलिए ठीक है। इसका काम तमाम कर दिए, इसका काम तमाम। अब इसका काम तमाम करना, यानी कि सेकेंड रो, सॉरी कॉलम सेकेंड है, रो फर्स्ट है ना। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? C12। यार स्केच तुम्हारा नहीं चलता है, रेड तुमको अच्छा लगता है, नो रेड से
C12, ठीक है ना। तो C12 देखो इसका सम क्या आने वाला है, अरे इसका सम क्या आने वाला है, और आने वाला है, तो और आने वाला है तो माइनस साइन साथ में लगा दिए। और अब क्या लिखेंगे, झाँक के क्या लिखेंगे, झाँकिए, ये वाला झाँक दिए इसके परपेंडिकुलर, ये झक दिया तो बचा कौन, ये है, इधर बचा कि नहीं, ये बचा और ये बचा, तो लिखिए 2 2 2 1। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए हो गया, ये हो गया। आप कौन लिखेंगे, अरे यार कौन लिखेंगे, ये लिखेंगे, इस एलिमेंट का काम तमाम करना है। तो इसको नाम क्या है, नाम है सर 1 3, है कि नहीं, 1 3 है ना, चलिए 1 3 है। तो इसका सम क्या है, इधर आ रहा है, तुमको माइनस साइन साथ देने की जरूरत है नहीं ना, प्लस हो जाएगा ना, -1 पे पावर इवन क्या हो जाएगा, -1 पे पावर इवन क्या हो जाता है 1, चलिए 1 लिख दिए। अब झाँकिए, ये वाला झाँक दिए, ये वाला झाँक दिए, तो बचा कौन, यही बचा ना, 2 1 2 2। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर वाला का काम तमाम हो गया, अब इसका काम तमाम करना, ठीक है, चलिए इसका काम तमाम करते हैं। तो इसका काम तमाम थोड़ा इधर करते हैं, नहीं तो इधर कर लेते हैं, चलिए इधर कर लेते हैं। तो इसका नाम क्या देंगे, देखो नामकरण कैसे करेंगे, कल पहले हमने क्या बताया था कि जो पहला चीज दिखाता है, जैसे इसमें कोई है तो इसमें जो पहला अक्षर लिखेंगे ना वो रो का पोजीशन लिखेंगे, और दूसरा जो लिखेंगे कॉलम का पोजीशन लिखेंगे। तो इसमें रो कितना है, अरे कितना है रो, 2, चलो 2 है, और कॉलम ही कौन है यार, कौन है कॉलम, 1 है, चलिए ठीक है। तो C21 लिख दिए, तो C21 लिखे तो झाँकिएगा ना, इसको झाँकते हैं और इसको झाँकते हैं, तो बचा कौन, ये और ये, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू लिख देंगे। लेकिन उससे पहले आप इसको जोड़ के देख लीजिए क्या रहा है जोड़ के, अरे इसका जोड़ क्या आ रहा है, और आ रहा है, तो और के क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ में लाएंगे, हाँ भूलना नहीं है, ठीक है ना, हाँ। और इसको झाँक दिए, 2 2 2 1, चलिए ठीक है। अब क्या है, इसका काम तमाम कर दिए कि नहीं, इसका काम तमाम हो गया, चलिए इसका काम तमाम हो गया। अब कौन सा बचा, ये बचा, तो इसका नाम क्या है, नाम है C22 है, और -1 पे पावर कितना है, इवन है, -1 पे पावर इवन है, तो प्लस के साथ आएगा, कि नहीं, चलिए प्लस के साथ आएगा। और इसको झाँक दीजिए, तो बचा कौन, यही बचा ना, ये बचा और ये बचा और ये बचा, इसको परपेंडिकुलर झाँक दिए ना, ये झाँक दिए, क्या बचा 1 2 और 2 1। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आप किसका वैल्यू निकालना है, इसका, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है यार, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो क्या होगा C23, क्योंकि ये दूसरा पोजीशन है सर, कॉलम कौन है, तीसरा है कॉलम, है कि नहीं, चलिए तीसरा कॉलम है, तो C23 इसका नंबर दे दीजिए। अब इसका ऐड करके कितना आ रहा है, और आ रहा है कि इधर आ रहा है, और आ रहा है, तो कितना दीजिएगा, माइनस दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा ना, चलिए दे दिए माइनस। अब झाँक दीजिए, अब इसको झाँक दिए और इसको झाँक दिए, परपेंडिकुलर में झाँकना है, हाँ परपेंडिकुलर इसको ढकना है, तो ये परपेंडिकुलर इसको ढक दिए और ये ढक दिए, तो बचा कौन 1 2 और 2 2, 1 2 और 2 2, चलिए लिख दिए ना। अब कौन बचा, अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक, हाँ कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब ये वाला रो तीसरे रो के एलिमेंट का कोफैक्टर हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसको ढक दीजिए, नामा क्या दीजिएगा,
इसका नंबर दीजिएगा C31, ठीक है। इसका जोड़ के क्या आ रहा है, इवेन आ रहा है। चलिए इवेन आ रहा है तो माइनस देने की जरूरत है नहीं, और ये वाला पूरा ढक दीजिएगा, इसके परपेंडिकुलर ही, और ये परपेंडिकुलर ढक दीजिएगा, ठीक है ना। 2 1 और 2 2, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और इसका कोफैक्टर क्या लिखिएगा, इसको ढकिएगा ना जी, ये ढकिएगा, ये ढकिएगा तो क्या बचेगा 1 2 2 2, C3 2 माइनस सात के साथ आएगा कि नहीं, अरे माइनस साइन के साथ आएगा ना, क्यों, क्योंकि इसका सम क्या आ रहा है, इसका सम क्या आ रहा है, और आ रहा है। हम निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, इसको ढक दिए परपेंडिकुलर, ढक लिए 1 2 2 2, 1 2 2 2, चलिए कोई दिक्कत, इसको ढक दिए, इसको ढक दिए 1 2 2 2, ठीक ना। और अब क्या बचा, C33, तो देखिए तो इसका इसका जोड़ क्या आ रहा है, इवेन आ रहा है, तो माइनस साइन लगाने की जरूरत है नहीं ना, नहीं, चलिए नहीं लगाए। अब इसको झाँकिए और इसको झाँकिए तो क्या बच गया 1 2 और 2 1 बच गया, 1 2 और 2 1, ठीक है। इसको झाँके ना, 1 2 और 2 1। अब कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स से लिखिए, तो क्या लिखिएगा, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा, क्या होगा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका वैल्यू अब रख दीजिए, क्या क्या निकाल के लाए हैं, इधर निकाल के लाए हैं, रखिए। C11 क्या है, C11 क्या है, ये है, तो इसका वैल्यू थोड़ा लिख लीजिए क्या आता है। C11 क्या आ जाता है, तो ऑर्डर का डिटरमिनेंट सोल्व करने के लिए बताए थे कि नहीं, बताए थे ना कि तिरछा तिरछी गुना करके जो आएगा जोड़ घटा तो वही लिख देना। तब 1 गुना -4 कितना होगा, कितना होगा -3, चलिए -3 हो गया। और ये क्या होगा 2 और -4, माइनस एक पहले से लगा होगा, ध्यान रखिएगा, 2 और -4 कितना हो गया -2 और -2, माइनस और -2 तो 2 हो गया ना, ठीक है। अब ये 4 -2 कितना हो गया 2 हो गया, और ये कितना हो गया, इधर पहले दिखा देते हैं, 2 और -2 और -2 और -4 कितना हो गया, माइनस एक पहले से लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 2 हो गया, 4 - 2, फिर 1 - 4 कितना हो गया -3, ठीक है। और ये बोला 2 और -4 कितना हो गया, माइनस पहले से लगा हुआ है ना, तो 2 आ जाएगा, चलिए 2 आ गया। अभी कितना आ जाएगा 4 - 2 क्या आ जाएगा, 4 - 2 कितना आ जाएगा 2, चलिए ठीक है। 4 - 2 - 4 माइनस पहले से लगा ले, तो -2 और माइनस यानी 2 हो गया, ठीक है। 1 - 4 कितना हो गया -3, तो देखिए इसका वैल्यू C11 कितना आ गया है -3 आ गया, C12 आ गया है 2, C13 आ गया है 2, चलिए C21 कितना आ गया है 2,
C22 कितना आ गया है -3 और C23 2 आ गया, ठीक है। C31 कितना आ गया 2 आ गया, C32 भी 2 आ गया और C33 -3 आ गया। ये क्या निकल के आ गया मेरा कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स से। अब इसको मिटा देना, चलिए इसको मिटा देते हैं। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स से निकल के आ गया, चलिए निकल गया कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स से। अब एडजॉइंट निकालना है। अरे क्यों एडजॉइंट निकालना है, क्या बताए थे कि ए इनवर्स में हमको निकालना है। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ठीक ये ना। तो एडजॉइंट निकालिए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल के आ गया ना, तो इसका हमको क्या लेना है ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं ट्रांसपोज, तो रो को कॉलम बना देते हैं या कॉलम की रो बना देते हैं। तो चलिए हम रो को कॉलम बना रहे हैं, तो इधर बनाते हैं, ठीक ना, कंफ्यूज नहीं करना है। इसको ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको रो को क्या बनाएंगे, इस रो को क्या बनाएंगे कॉलम बनाएंगे। तो -3 2 2 फिर 2 -3 2 फिर 2 2 -3, ठीक है। क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से। पहले उसे क्या हमको निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से। चलिए डिटरमिनेंट निकालिए। तो ये मैट्रिक्स यहाँ पर पड़ा है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए। पहले तो इसको डिटरमिनेंट में लिखिए 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं, इसका काम नहीं। चलिए डिटरमिनेंट निकालने क्या तरीका है, डिटरमिनेंट हम इस रो के बाद निकालते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो के बाद डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो क्या होगा 1 पूरा डिलीट, ये भी डिलीट, 1 -4, ठीक है। अब इसका पोजीशन कहाँ, तो फर्स्ट रो है, कॉलम कौन सा है 2 है, तो क्या होगा इसका ऐड करके पोजीशन का एडिशन कितना आ रहा है, पोजीशन का एडिशन और आ रहा है, क्या माइनस साइन लगे ना, माइनस साइन ले ली। अब गुना में कितना है 2 है, इसके परपेंडिकुलर से डिलीट कर दीजिए। अरे झाँक के डिलीट कर दीजिए, ये झाँक दिए ना, ये झाँक दिया ना, क्या बचा ये और ये बचा। तो इसको गुना करना है, 2 गुना ए 2 -2 गुना 2, चलिए ये हो गया। अब कहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पे। इसका पोजीशन कहाँ है, फर्स्ट रो है, कॉलम कौन सा है तीसरा है, तो उसका एडिशन कितना आ रहा है इवन आ रहा है, प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा 2 और कितना हो गया, इसको झाँक दिए और इसको झाँक दीजिए तो क्या बचा, दूसरा में देखिए तो ई झाँक दिए थे तो तुम्हें ये बचा था ना, तो 2 4 सही थे। अब उसी तरह इसको झाँकना है और इसको झाँकना है, तो क्या बचेगा 4 -2, ठीक है। क्या बच गया, ये कितना बचा -3, ये -3 हो गया। और ये कितना हो गया, ये 2 है ना, 2 में से 4 जाएगा -2 और -2 कितना +4, चलिए ये क्या हो गया 2 गुना 2 4, तो कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि क्या आ गया मैट्रिक्स कौन सा है नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर कैसे होगा सर, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं आया, तो ये क्या हो गया नॉन सिंगुलर हो गया, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये एग्जिस्ट करेगा। चलिए तो ये इन्वर्स निकालिए,
ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट आप निकालिए लिए, एडजॉइंट निकालने कि नहीं? अरे एडजॉइंट निकाल लिए ना, चलिए एडजॉइंट निकाल लिए। ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यही होगा, यही होगा। क्या होगा? -3 2 2 2 -3 2। फिर क्या होगा? और फिर क्या होगा? 2 2 -3। ठीक है। अब डिटरमिनेंट वैल्यू कितना निकाल के लाए हैं? 5 लाए हैं। चलिए देखिए एक तरफ से क्या है, 5 क्या है यहाँ पे? 5 क्या है? स्केलर है। स्केलर है तो क्या होता है? गुना हो या भाग पूरा एलिमेंट में होता है मैट्रिक्स में, ठीक ना? तो पूरा एलिमेंट में करिए -3/5 -3/5, ये 2/5, ये 2/5, ठीक है। ये भी 2/5, ये -3/5, ये 2/5, ये 2/5, ये 2/5, ये -3/5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये आपका क्या आ गया? ये क्या आ गया? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक ना? हाँ, तो यही हमको निकालना था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। मेरा टॉपिक है क्या? अब देखिए लीनियर इक्वेशन आप लोग जानते हैं। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? तो सर जिसमें 2 वेरिएबल होगा, एक्स वाई हो, ये वाई जेड हो या जेड एक्स हो, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन क्या कहलाएगा? लीनियर। और उस पे पावर कितना हो, पॉलिनोमियल कितना हो, उस पे 1 हो। जैसे मैं लिखता हूँ, देखिए तो एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन का, ax + by + c1 = 0। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? मैंने ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े हैं ना स्ट्रेट लाइन जी, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन है? चलिए है। और देखिए तो a² + by + c = 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन? बोल दीजिए लीनियर इक्वेशन। हाँ बोल दीजिए ना, क्योंकि सर 2 वेरिएबल। लेकिन हम क्या बताए थे यहाँ पे? पवारवा यहाँ 2 है ना, पवारवा 1 ना बोल लिया, पवारवा यहाँ पे 1 है ना, देखो तो 1 यहाँ पर 2 है। तो क्या लीनियर इक्वेशन आ गया? नहीं, ये क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक ना? हाँ, तो ध्यान देना है। तो इसी प्रकार अगर लीनियर इक्वेशन रहेगा तो उसको मैट्रिक्स मेथड से हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। सिंपल तो सोल्व कर लिए हैं, लेकिन मैट्रिक्स से कैसे सोल्व करेंगे वो पढ़ना है। चलिए तो मैं पहले 2 लीनियर इक्वेशन लेता हूँ। चलिए ग्रीन सिग्नल देखिए, ग्रीन सिग्नल जैसे देते हैं, देखिए ax1 + by1 + c1 = 0। ये मेरा लीनियर इक्वेशन हो गया। फिर ये तो b देते हैं, ठीक रहेगा कांस्टेंट। bx2 + b x1 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। x1 y1 + c2 = 0, ठीक है। ये कोई क्या है? लीनियर इक्वेशन है, ठीक ना? इसको हमको मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। किसके मेथड से सोल्व करना? मैट्रिक्स मेथड से। तो देखिए एक सी मैट्रिक्स बनाइए, एक सी मैट्रिक्स बनाइए। और मैट्रिक्स कैसे बनेगा? तो जो x1 y1 का जो कोफिशिएंट होगा ना, उसी से मैट्रिक्स बनेगा। तो देखिए तो यहाँ पे क्या है? x1 है, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? a। चलिए सर ये रख दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कोफिशिएंट रखिएगा ना, अगर x का रख रहे हैं तो सामने x में रखना, y के रख रहे हैं तो y में रखना, ठीक है। तो इसका हम रख रहे हैं x1 वाला रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या था? ये था। कॉलम में ही रख रहे हैं इसका, x1 वाला कॉमन कॉलम में रहेगा, y1 वाला भी कॉलम में रहेगा।
चलिए रखिए P, यहाँ पे चेंज कर लीजिए, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे A2 दे दीजिए, A1 दे दीजिए, B1 यहाँ B2 दे दीजिए, ठीक है। चलिए A1 B1 यहाँ A2 और ये B2, ये क्या निकल के आ गया मेरा मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी कैसे लिखेंगे, तो कोफिशिएंट जो x और y का होगा ना उसी को लिख लेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा मैट्रिक्स सी आ जाएगा। और डी मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -C1, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इतना इक्वल टू -C2। तो जो डी एक मैट्रिक्स लिखेंगे ना, एक मैट्रिक्स डी लिखते हैं, वो क्या लिखेंगे, तो जो बराबर इधर रहेगा ना इक्वल टू के इधर, तो डी लिखेंगे मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा -C1 और ये क्या हो जाएगा -C2, ठीक है ना। अब इसका ऑर्डर बताइए इस मैट्रिक्स का कितने ऑर्डर का है। अरे ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं। इसमें कितना रो है, रो कितना है, दो है। चलिए कॉलम एक ही कॉलम है ना, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 1 का है, ठीक है ना। और एक कोई मैट्रिक्स लिखते हैं, एक्स भी एक मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है ना। एक्स मैट्रिक्स क्या होगा, एक्स मैट्रिक्स वेरिएबल होगा, ठीक ना। वेरिएबल कौन कौन है, x1 और y1, ठीक। इतना चीज करना ही होगा। लीनियर इक्वेशन अगर मैट्रिक्स से सॉल्व करना है ना, तो इतना हमको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको हम जहन में बैठा लीजिए कि सी एक मैट्रिक्स लिखेंगे, तो सी मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, तो जो कोफिशिएंट वेरिएबल का जो कोफिशिएंट रहेगा ना उसको लिखेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे x1 है तो यहाँ x1 लिख दिए, और यहाँ भी x1 का भी कोफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या है y1 है तो y1 का कोफिशिएंट यहाँ लिख दिए, तो यहाँ भी लिखेंगे y1 का कोफिशिएंट, ना कि x1 का घुसा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ इधर d लिखेंगे, तो d जो लिखेंगे ना बराबर किए इधर साइड करके जो लिखते हैं वही d लिखते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। हाँ यहाँ पे जो वेरिएबल रहेगा, यहाँ पे जो वेरिएबल रहेगा x इक्वल टू जो वेरिएबल रहेगा ना उसी का मैट्रिक्स हमको एक बनाना है, ठीक है। तब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो सॉल्यूशन इसका ऐसे निकलेगा c इंटू एक्स इक्वल टू डी, ठीक। हाँ c इंटू एक्स इक्वल टू डी, जहाँ पे c मैट्रिक्स लिख चुके हैं, x मैट्रिक्स भी लिख चुके हैं और d मैट्रिक्स भी लिख चुके हैं ना। हाँ तो वैल्यू रख दीजिए सबका, तो c का वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे c का वैल्यू क्या है इतना। तो देखिए हमको यहाँ पे क्या निकालना है, x निकालना है ना, तो x निकालना है तो कैसे निकालेंगे, d इंटू सी इनवर्स, ठीक है। हाँ d इंटू सी इनवर्स, d इंटू सी इनवर्स हो गया, ठीक ना। x इक्वल टू क्या हो गया, d इंटू सी इनवर्स हो गया, हुआ कि नहीं। अरे कैसे इनवर्स होता है, चलो एक कुछ बताइए। जैसे ए बी इक्वल टू 1 है कि नहीं, तो हमको यहाँ पे b का वैल्यू लिखना है, तो 1 बाई ए लिखेंगे ना, लिखेंगे कि नहीं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि ये ना इनवर्स हो गया, तो इसको इसी में लिख रहे हैं। चलिए क्या हो गया, x इक्वल टू सी इनवर्स डी, ठीक है। हाँ तब इसमें इनवर्स आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे c का इनवर्स निकालना पड़ेगा, जो कि पढ़ चुके हम लोग, पढ़े ना। कैसे निकालेंगे, तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स से निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स से निकालेंगे, यानी कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स c निकाल लेंगे, फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के, ठीक है, फिर इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे। चलिए तो इस प्रकार से हम x निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालते हैं, x1 यहाँ पे y1 इक्वल टू c इनवर्स तो निकालना है ना, d इक्वल टू क्या है -c1 -c2, बस इसमें खाली सिर्फ आपको c इनवर्स निकालना है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था हम लोग, ठीक ना। इनवर्स निकालना भी
हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, ठीक है, अब इतने तक रह देते हैं, रह दें। चलो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और मन से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू बेस्ट।